बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। वेलकम टू माय चैनल आइडियाज़ ऑन कुकिंग में आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी चिकन बन बनाने की रेसिपी और इनको बिना ओवन के आपको बनाना सिखाऊँगी। बहुत ही सॉफ्ट और फूले हुए बन बनेंगे। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए इस मज़े की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 2 कप मैदा लिया है और 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 टेबलस्पून चीनी, 1 टेबलस्पून यीस्ट, 2 टेबलस्पून ऑयल मिला के अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। देखिए इस तरह से थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी शामिल करेंगे और सारे आटे को पहले अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए सारे आटे को पहले अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब हम इसे गूंद देंगे। कम से कम 4 से 5 मिनट अच्छी तरह से हमने इसे गूंद लेना है। आटे को अच्छी तरह से गूंदने के बाद अब हम इसे इस तरह से कवर करेंगे और इसे फिर से बॉल में रखेंगे ताकि डो अच्छी तरह से राइस हो जाए और इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगा देंगे ताकि इसके ऊपर खुश्का ना जमे। और इसके बाद प्लास्टिक शीट से कवर करके इसे रखेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। और इसके बाद एक पैन में 2 टेबलस्पून ऑयल लेंगे और इसमें हम अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे 1 चम्मच। हल्का सा हम इन्हें फ्राई करेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो। और इसके बाद हम इसमें 1 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड करेंगे, इस तरह बारीक चॉप किया हुआ। इसे भी हमने हल्का नरम ही करना है, इसका हम कलर वगैरह चेंज नहीं करेंगे। तो देखें प्याज हमारा अच्छी तरह से नरम हो गया है। अब हम इसमें चिकन का कीमा ऐड करेंगे। तो मैंने इधर चिकन का मोटा मोटा कीमा लिया है 250 ग्राम। और अब हम इसमें मसाले शामिल करेंगे। मसालों में हम 1 टीस्पून खुश्क धनिया पाउडर, 1 टीस्पून क्रश मिर्चें, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्चें। इन चीज़ों को ऐड करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों को ऐड करके अच्छी तरह से हमने चिकन को भून लिया है कम से कम 5 मिनट। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 चम्मच मैदा। आपकी मर्ज़ी है, आप पानी डालकर भी इसे गला सकते हैं। वैसे तो चिकन अपने पानी में ही गल जाता है तो इसलिए हमने इसमें पानी वगैरह यूज़ नहीं किया। चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया था और ये गल गया है। चिकन को भूनने के बाद 2 चम्मच हमने इसमें मैदे के शामिल किए हैं और हाफ़ कप हमने इसमें पानी शामिल किया है। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि मैदे का जो कच्चापन है ये भी ख़त्म हो जाए। तो कम से कम 2 से 3 मिनट हम इसी तरह से इसे लो आंच पर पकाएंगे। इसके बाद थोड़ा सा सब्ज़ धनिया और थोड़ी सी कट की हुई बारीक सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मिर्चों का बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है इन बंस में। इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। देखें अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ये हमारी ज़बरदस्त सी बंस की फिलिंग तैयार है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसे हम ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। इसके बाद अब हम डो को चेक कर लेंगे। तो देखें डो बहुत ही ज़बरदस्त सी राइस हो गई है। हल्का हल्का इसे इस तरह से पंच करेंगे और इसके बाद इसे हम बॉल से निकाल लेंगे। बॉल से निकालने के बाद थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लेंगे और इस तरह से इस पे डो को रख के ऐसे करेंगे। और इसके बाद अब हम इससे पेड़े बनाएंगे बंस के लिए। जितने जितने आपने बन बनाने हों उस हिसाब से आप इनकी इस तरह से कटिंग कर लें एक जैसी। तो देखिए इस तरह करके हमने इसके पेड़े बना लिए हैं। अब हम एक पेड़े को लेंगे, थोड़ा थोड़ा खुश्क आटा लगाएंगे और इसके बाद इसे हम
साइडों से बिल्कुल बारीक और दरमियान से मोटा रख के बेलेंगे। देखिए इस तरह बेलन की मदद से भी आप बेल सकते हैं, हाथ के साथ भी बेल सकते हैं। किनारों से पतला करने के बाद अब हम इसमें ये फिलिंग रखेंगे जो हमने चिकन की तैयार की थी, और इसके बाद इस तरह करके इसे हम कवर करेंगे। इस तरह से कवर करने के बाद ऊपर से इस तरह से करके एक बार फिर से पेड़े की तरह इसे गोल करेंगे। देखें इस तरह से, इसी तरह से हमने सारे बनाने हैं। एक को मैंने बेलन के साथ आपको बेल के दिखाया है और एक को हम इस तरह से दोनों तरफ खुश्क आटा लगाएंगे और किनारों से इस तरह से हाथ के साथ बेलेंगे। और इसके बाद इसमें भी हम दरमियान में ये फिलिंग रखेंगे। फिलिंग को रखने के बाद फिर से सेम वैसे ही हम इसे कवर कर लेंगे। तो देखिए सेम इसी तरीके के साथ हमने सारों को कवर कर लेना है। इसके बाद एक ट्रे में हमने वाइट पेपर लगा लिया था नीचे ऑयल लगाकर, और इसके ऊपर हमने ये सारे बंस रख लिए हैं। अब हम इनके ऊपर ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स करके इस तरह से लगाएंगे ताकि इनके ऊपर कलर अच्छा आए। आप अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऑरेंज फूड कलर पानी में मिक्स करके इनके ऊपर लगाया है। देखें कितना ज़बरदस्त कलर आया है। और इसके साथ ही कुलवंजी डालेंगे इन बंस के ऊपर, ज़रा अच्छी लगती है। और अगर आपके पास ये हो तो ये लगा लें, वरना तेल वगैरह भी लगा सकते हैं। और इसके साथ ही थोड़ा सा सब्ज़ धनिया इस तरह हल्का हल्का ऊपर लगाएंगे। इससे इन बंस की खूबसूरती और भी बढ़ जाएगी। और इसके बाद अब हम इसे बेक करेंगे पतीले में। पतीले में मैंने पहले ही स्टैंड रखकर इसे गर्म कर दिया था, और इस तरह करके इस ट्रे को ऊपर रखेंगे और ऊपर से हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो आंच पर 45 मिनट के लिए हम इसे बेक करेंगे। तो 45 मिनट के बाद माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त फूले हुए चिकन बन हमारे तैयार हैं। बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आया है। बिना ओवन के घर में पतीले में आप इस तरह से इन बंस को तैयार कर सकते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं, कितने सॉफ्ट बने हैं। आप इनकी बैक साइड से भी कलर चेक कर सकते हैं। तो देखिए कितने सॉफ्ट बने हैं, मैं आपको ये भी चेक करवा दूँ। देखिए माशाल्लाह से, और तोड़कर भी चेक करवा दूँ। तो देखिए माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त बने हैं और खाने में बहुत ही मज़े के लगते हैं। आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा और मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं इस तरह की और रेसिपीज़ के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।